आज एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मैटर में आज प्रेस मीट बुलाया। जो भी यहाँ पे उपस्थित मीडिया पर्सन्स का धन्यवाद। देखिए, आप आज टॉक ऑफ द आइलैंड दो चीज है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी, दूसरा एक जो ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट जो सो कॉल्ड विच इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड इन ग्रेट निकोबार। आप सभी जानते हैं, हमारा चेयरमैन कैंपेनिंग कमेटी ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट का पॉजिटिविटी एंड नेगेटिव सबका आपका सामने, आपका माध्यम से पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स को बहुत बार बता चुका है। फिर भी जानकारी के लिए मैं दो शब्द इसका बारे में कहना चाहता हूं। देखिए, केंद्र सरकार नीति आयोग का ओर से 92,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट करके ग्रेट निकोबार में एक प्रोजेक्ट करने चाहता है। इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट टाउनशिप एंड 3.5 किलोमीटर का रनवे और 65,000 प्लस अकोमोडेशन का साथ में एक टाउनशिप, 450 मेगावाट्स का वहां पे एक पावर प्लांट, ये सब करने जा रहा है। और एक ग्लोबल ट्रांसिट पोर्ट वो भी करने जा रहा है। ये बहुत बढ़िया है, डेवलपमेंट के लिए कभी रुकता नहीं है, डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन हमारा सवाल ये है, अभी जैसा ये प्रोजेक्ट का माध्यम से केंद्र सरकार कहते हैं 130 स्क्वायर किलोमीटर को अक्वायर करने जा रहा है, उसमें वो प्रोजेक्ट का उन्होंने डेटा दिया है 8.5 लाख से 10 लाख पेड़ को काटने जा रहा है। लेकिन एज पर स्टैटिस्टिकल फॉरेस्ट स्टैटिस्टिकल डेटा का हिसाब से 130 स्क्वायर किलोमीटर में 1 करोड़ मैच्योर्ड ट्रीज आ रहा है। अगर आज का डेट में आज का वैल्यू है, एक मैच्योर्ड ट्री का वैल्यू 3 lakhs अप्रोक्सीमेटली रखने से भी लैक्स ऑफ करोड़ रुपीस उसमें इन्वॉल्व होने जा रहा है। कितना लाखों करोड़ रुपया उसमें इन्वॉल्व होएगा, वो कौन काटेगा, वो कैसा ट्रांसिट करेगा, कहां बिक्री करेगा, कोई ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट आज तक नहीं दिया है। नंबर 1। नंबर 2, आप सभी को जानता है 20 साल से पहले अंडमान में 24 घंटा बारिश हो रहा था, सुबह से रात तक, हम लोग सब देखे हैं। लेकिन पिछले 7-8 साल से हमें अंडमान निकोबार आइलैंड को बारिश देखना मुश्किल हो गया। जनवरी से जून तक बिल्कुल बारिश नहीं हो रहा है। वाटर क्राइसिस एवरी ईयर बढ़ते जा रहा है। खास करके आज साउथ अंडमान में देखिए 3 दिन का एक बार पानी मिलता है आपका घर में। अभी नेक्स्ट मंथ से 1 हफ्ता का 1 दिन पानी मिलेगा आपको। तनिगारी डैम का पानी कमती होते जा रहा है। एक ही सोर्स है हमारा साउथ अंडमान का तनिगारी डैम। कारण क्या है? बारिश नहीं है। अगर ये इकोलॉजी प्रॉब्लम है, एनवायरमेंट प्रॉब्लम का वजह से आपको बारिश नहीं होता है, अगर आने वाला समय में ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का ऊपर में 1 करोड़ पेड़ अगर काटेगा, उसका इकोलॉजी कितना आपको सफर होगा, कितना परेशानी होगा। आप अंडमान में बिल्कुल बारिश नहीं होगा। अगर आज का समय में वाटर क्राइसिस इतना हमारा सफर कर रहा है, आने वाला समय में आपको पानी का परेशानी कितना तक आपको पब्लिक को यहां पे रहने का लायक नहीं समझे। ये समझ लीजिए, टूरिज्म को बैकबोन हम लोग कहते हैं। अंडमान का पूरा यहाँ पे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, ना इंडस्ट्रीज है, ना कंपनीज है, ना IT सेक्टर है, कुछ भी नहीं है। आज अंडमान में रोजगार इसलिए चलता है ओनली बिकॉज ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म में स्टेक होल्डर्स, ट्रक ओनर्स एंड कार 4 व्हीलर्स, ये सब चेन रिएक्शन है। अगर यहाँ पे पानी नहीं है, कोई टूरिस्ट आएगा नहीं यहाँ पे। तो आने वाला समय में ग्रेट निकोबार का वजह से पूरा इकोलॉजी सफर होगा, पूरा एनवायरमेंट सफर होगा और पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड में इंसान रहने का लायक नहीं होगा। उसके लिए एक वाइट रिपोर्ट केंद्र सरकार देना चाहिए, वो भी नहीं देते हैं। और खास करके यहाँ पे जितना पेड़ काटता है उसको हरियाणा में लेके जाके वहां पे उसको कॉम्पनसेट करेगा। वो कितना दूर सही रहेगा आपको मालूम है। और वहां पे हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में हमारा निकोबारी भाई और शॉम्पेन ट्राइब्स वहां पे रहते हैं। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स है, वो मूल आदिवासी है वहां पे।
वहां पे इन लोग शांति से प्रकृति के साथ में बहुत बढ़िया से पीसफुली रहते हैं। उसको क्या करना चाहता है? देखिए, ये आइलैंड को मालिक कौन है? आदिवासी। ये अंडमान निकोबार आइलैंड में जो भी है, सेंटिनल हो, ओंगी हो, आप शॉम्पेन हो, निकोबारी हो, उन असली मालिक है। आप और हम यहाँ का अतिथि है। जो मालिक को कॉन्फिडेंस में नहीं लेगा, उनसे आप बात नहीं करेगा, उनसे आप अप्रूवल नहीं लेगा और उनसे आपको कन्विंस नहीं करेगा, ये प्रोजेक्ट को आप इनको प्रेशर में डाल के, दबाव में डाल के आप करने जा रहा है, तो उसको विरोध करते हमारा कांग्रेस पार्टी। और खास करके वहां पे आप सभी जानते हैं, दुनिया में कहीं भी रहने दो, ये साल्ट कछुआ जो टर्टल वहां पे अपना रिप्रोडक्शन के लिए हमेशा हर साल वहां पे आ रहा है। और रेयर स्पीसीज निकोबार कबूतर है, और अफ्रीका का लंगूर वहां में आ रहा है, मेगापोड आ रहा है, वो रेयर स्पीसीज का बर्ड्स वहां पे आ रहा है। उसका फ्यूचर क्या होगा? इस तरह बहुत क्वेश्चन हमारा बीच में है। और ये इतना परेशानी का होने का बाद में हमारा जो कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन कंपेनिंग कमेटी भास्कर अन्ना जी, आपका माध्यम से बहुत प्रेस मीट दिया, लेकिन आज तक एक प्रेस मीट के लिए भी केंद्र सरकार ना एडमिनिस्ट्रेशन कुछ उसका जवाब नहीं दिया है। इसलिए हमारा चेयरमैन कंपेनिंग कमेटी का आयोजित पर हमारा बर्नाबी मिस्टर बर्नाबाल मंजू, चीफ ऑफ द ट्राइबल काउंसिल ऑफ ग्रेट एंड लिटिल निकोबार, इनका नेतृत्व में एक टीम अभी दिल्ली गया हुआ। दिल्ली जाकर के हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन, हमारा प्रिय नेता राहुल गांधी से एक मुलाकात हुई। हमारा रिप्रेजेंटेशन दिया है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का कितना नुकसान होगा, इनका क्या स्थिति में रखा है, इनको कितना परेशानी है, ये शामपन का इनको निकोबारी क्या डर रहा है, क्यों डर रहा है वहां पे। और खास करके वहां पे बाकी जो सिविलियंस, इनका अलावा आपको मालूम है हमारा कांग्रेस पार्टी का और भी आप लोग के माध्यम से प्रेस मीट हुआ है, जो नॉर्मल सिविलियंस को वहां पे सर्कल रेट का बारे में भी, यहाँ पे अंडमान में 10,000, 15,000, 20,000 करके एक स्क्वायर मीटर का सर्कल रेट चलता है, लेकिन कैंबल वे का सर्कल रेट 115 रुपया, 125 रुपया, 150 रुपया पर स्क्वायर मीटर का आज का गवर्नमेंट का सर्कल रेट चलता है। अगर 10 गुना भी आप कॉम्पनसेशन देगा पर स्क्वायर मीटर का 150 रुपये मिलेगा। 150 का जगह में आपका 1,500 रुपये मिलेगा एक स्क्वायर मीटर का। उसमें कैसा इन लोग आगे अपना भविष्य कैसा बनाएंगे, कैसा अपना फ्यूचर बनाएंगे? इतना 100 साल का ऊपर में इन लोग वहां पे रहता वाला आदमी अभी कहां जाएंगे, कहां रिहेबिलिटेट करेंगे? ये सबको व्हाइट रिपोर्ट चाहिए। इसका बारे में एक रिप्रेजेंटेशन हमारा राहुल गांधी जी को दिया है, और राहुल गांधी जी ने इसको बहुत ही पेशेंस से इनका बात सुना, रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा, और वहां पे पार्लियामेंट के इसका बारे में आप अपना सवाल उठाएगा, इनको आश्वासन दिया है। उसका बारे में आज प्रेस मीट में अपना मंजू साहब आपका सामने 2 विचार रखेंगे। मंजू साहब। मेरा नाम बारनबास है, चेयरमैन ट्राइबल काउंसिल। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हम लोग का जो ये समस्या को कवर कर रहा है, खासकर हमारे भास्कर जी जो ने हमें राहुल जी से मिलाया, हम लोग दिल्ली में मिला था हम लोग को। तो यही जो आप वैसे तो आप लोग को सब पता है कि हमारा जो वहाँ जो बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है हमारा ग्रेट निकोबार में, कैंबल बे में, तो हम ही लोग रह रहा है, शॉम्बेन लोग भी है और हम लोग है उधर में। तो एक्चुअल में हम लोग सबसे पहले हम लोग यही बोला, जिस समय हम लोग का जो एक हियरिंग हुआ था, फर्स्ट हियरिंग हुआ था हम लोग का 22 जनवरी 2022 को हुआ था। तो सबसे पहले मैं ये रेस बयान किया था कि हमारा जो अगर ये प्रोजेक्ट बनेगा तो हमारे विलेज को नुकसान नहीं होना करके था। हम सबसे पहले वही बयान उठाया। तो उन लोग बोला कि आप लोग का मद्देनजर देखते हुए आप लोग का कोई नुकसान नहीं होगा, ना आपका शॉम्बेन नुकसान होगा, ना कोई नुकसान होगा। लेकिन अभी जब मैप इन लोग दिखाता है हम लोग को, कई मैप दिखाता है, कोई मैप तो इनविजिबल है, कोई तो विजिबल है, जो हम लोग समझ में आता है कि इसमें हम लोग को लैंड जा रहा है। तो ऑलरेडी पहले हम लोग लैंड दे चुका, बहुत पहले लैंड दे चुका है। जब
हमारे सेटलर भाई हमारे वहाँ में सेटल हुआ था। हमारे 3 लोग जो लीडर थे, जो लैंड दिया था, सबसे पहले लैंड दिया हम भी पैदा हुआ ना, तो उन लोग का नाम एक फॉरेस्ट ऑफिसर था, जंगाप्पा कुछ नाम था। तो हमारे जो वहाँ का जो लीडर थे उनका नाम उई था और पारिंस था और जूरा था। तो उन लोग सोमबेन को बोल के उन लोग बोल के फिर उन लोग को फिर हम लोग इंटीरियर मिले, उन लोग को रिक्वेस्ट करके कि उन लोग को लैंड चाहिए करके, मतलब कि हमारे जो सेटलर को सेटल करने के लिए। तो सोमबेन को बोल बाल के इन लोग की कोशिश की। आप लोग तो मालूम है कि सोमबेन लोग का तो अलग एग्रेसिव है उन लोग का। तो फिर भी इन लोग कैसा भी उन लोग को मनाया कि आप लोग यहाँ से हटिए, क्योंकि अभी लोग कोई आ रहा है, मतलब कि जमीन के लिए लोग, मतलब कि सेटलर हमारे जो मतलब कैंडल बे को प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहा है करके बोला। तो ऐसा तो लोग समझता है ना, लेकिन फिर भी कैसा भी लोग मान लिया। तो इसके वजह से बहुत बहुत आप लोगों को सब पता है कि हम लोग जो है जंगल के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा जो हंडर होता है, जो भी प्रोडक्ट होता है जंगल में, तो वही हमारा रोजी रोटी है। मतलब घर बनाना है तो लकड़ी से घर बनाता हूँ, क्योंकि सीमेंट का काम नहीं जानता। तो उसके लिए बहुत परेशान है हम लोग, क्योंकि अगर आने वाला जनरेशन आएगा देखेगा तो कैसा हो गया करके सोचेगा। फिर हम लोग भी सोचेगा बाद में कि कौन लीडर था जो कि इतना आसानी से हम लोग को लैंड दिया है करके। तो वैसा तो डेवलपमेंट अच्छा है डेवलपमेंट, वो तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन हाँ, क्या हमारा जो जो रहन सहन जो था उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। तो यही हमेशा हमारे बोलते आ रहा है कि, और रिक्वेस्ट भी किया और रिस्पांस भी नहीं मिला। लेटर कई बार लिखा है इसके बारे में कि अभी ये हम लोग इसमें लैंड जा रहा है, ये प्रोजेक्ट में हम लोग का लैंड जा रहा है। तो ये है कि अभी हम लोग, वैसे तो गवर्नमेंट हम लोग को परमानेंट सेल्टर अच्छा है, परमानेंट सेल्टर दिए है। सुनामी के बाद तो हम लोग का कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था हम लोग का घर, तो गवर्नमेंट परमानेंट सेल्टर बना के दिया, अच्छा बात है, और मुफ्त में खाना खिलाया। तो अब हम लोग को समझ में आ गया कि अभी हम लोग तकलीफ है। तो जैसा हम लोग रहता तो वैसा नहीं रह पा रहा है हम लोग को। वैसे तो अभी हमारे भाई लोग, मतलब जो भी नॉन ट्राइबल जो है हमारा वहाँ कैबल में बिहार से रहता हम लोग के साथ। तो लेकिन फिर भी आने वाले जनरेशन, अगर कल को हम लोग अपना जमीन में नहीं रहे तो हम लोग कहाँ जाएगा हम लोग, जबकि हम लोग आसानी से सांस ले रहा था सुनामी के बाद। अभी कुछ सफर हो रहा है हम लोग, क्योंकि ना हम लोग का जॉब है गवर्नमेंट जॉब, ज्यादा आता है तो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है हम लोग। और हमारा जो अभी फिलहाल हम लोग अभी लेबर का काम कर रहा है, जबकि हम लोग बिल्कुल लेबर का काम नहीं करता। तो लेडीज भी लेबर का काम क्या क्या करे, उनको अपना रोजी रोटी तो ये करना है, कमाना है, घर चलाना है। तो उससे पहले हम लोग सब नहीं करते थे। हमारे 2 चीज मेन था जो हमारे जो लाइवलीहुड के लिए था, तो ये था हमारा नारियल और सुपारी था। तो अभी यही जो 2 विलेज जो सेटल किया गया सुनामी में, जो रेवेन्यू लैंड में सेटल किया गया, हमारा बिलोबाबी है और एक जिंगे है। जो बिलोबाबी जो है राजीव नगर में सेटल किया है, और जो चिंगे जो है आपका न्यू 60 किलोमीटर न्यू चिंगे जो बोल रहा है। तो जो न्यू चिंगे जो है, जो हमारा जो कलाडिया जो ट्रांसमेंटशिप बन रहा है, तो वहीं उन लोग का विलेज पड़ता है। और जो गुलोबाबी हम लोग एक्चुअल में ग्रेट निकोबार सुनामी से पहले बहुत विलेज था 28 विलेज था। तो अभी सब विलेज खाली है अभी, क्योंकि अभी हम उन लोग को अभी मतलब किसी सेटल नहीं किया है। और हाँ, हम लोग यही नहीं चाहता कि हम लोग गवर्नमेंट हम लोग को फिर हम लोग को अपना जमीन देगा। अगर हम लोग तो अपना जमीन में जाएगा और हम लोग कुछ कॉम्पेंसेशन नहीं मिल, जमीन के लोगों को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता, तो हम लोग बस कि हम लोग को वापिस जाना है। हमारे जो अपना इलाका जो हमारा एंसेस्टर लैंड जो था उसमें हम लोग वापिस जाने चाहता है। तो यही हमारा हो सके तो गवर्नमेंट हम लोग का बात सुने। वैसे अभी रिपीट कर रहा है कि प्रोजेक्ट अच्छा है, पहले से अपोज नहीं कर प्रोजेक्ट, लेकिन हाँ कि हम लोग को भी ना बहुत कुछ नुकसान होने जा रहा है, एनवायरमेंट नुकसान हो जाएगा। और जो भी स्पीसीज जो भी है रेल जो है उधर, जैसे लेडर बैक है, मैकाबोट है,
तो हर महीना या हर दिन लेदर बैग अंडा देने आता है। तो अगर वो बनेगा तो ये सब बड़ा बड़ा जो मशीन आएगा फिर सब डिस्टर्ब हो जाए, फिर आएगा नहीं लोग पहले तरह लोग पूरा आता था पहले। तो यही हमारा आप सबों से रिक्वेस्ट है। अगर आज जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए हमारा ग्रेट निकोबार का चीफ कैप्टन बर्नाबास जी हमारा बीच में है, वो अपना विचार रखा है। हाल ही में हम लोग दिल्ली का एक ट्रिप किया है जिसमें हम लोग राहुल गांधी साहब से मिला है, बाकी सब सीनियर लीडर्स से मिला है, खाली राहुल गांधी जी नहीं। हमारा जो डॉक्टर विक्रांत हुरिया है जो हमारा आदिवासी कांग्रेस का चेयरमैन है, उसका नेतृत्व में हम लोग गया है। हम विक्रांत जी को हम धन्यवाद देना चाहते हो कि वो राहुल गांधी तक ये बात को लेके गया। उधर में जाके हम लोग अपना बात को जितना भी है, बर्नाबास साहब है, टाइटस सर है, गॉडविन सर है और मैडम जूलियट, जो मैडम जूलियट है बहुत पुराना रेजिडेंस है कार निकोबार का, गॉडविन जी है जो चौरा का है, और हमारा बर्नाबास साहब जो ग्रेट निकोबार का चीफ कैप्टन है सीटीसी है, और मिस्टर टाइटस है वो फिलोबापी का कैप्टन है। इन लोग सब अपना विचार को रखा है, साथ में हम भी किया था। इन लोगों का कंसर्न क्या है, देखिए पहले ये बात शुरू करने के पहले ये ग्रेट निकोबार आइलैंड का इतिहास मालूम होना चाहिए। ग्रेट निकोबार आइलैंड का मालिक लोग कौन था? पूरा आइलैंड का था निकोबारी ग्रुप ऑफ पीपल एंड शॉम्पन ग्रुप ऑफ, यही था। इधर में कोई रेवेन्यू विलेज नहीं था, कोई सेटलमेंट नहीं था, ठीक है। लैंड इन लोगों का था। जैसा कार निकोबार में जब नेहरू जी ने उधर किया है, उधर का चीफ कैप्टन साहब ने वो जमीन दिया है, करीबन 700 एकड़ लैंड दिया है फॉर एयरफोर्स स्टेशन, उसमें रनवे आया। और नेहरू जी, आपको इतिहास ये है कि नेहरू जी चीफ कैप्टन को पूछा है ये जमीन का बदली में क्या चाहिए आपको, तो चीफ कैप्टन साहब सिंपल आदमी है, बोला आपको कोर्ट चाहिए। 700 चिल्लर हेक्टर जमीन को लेके वो एक कोर्ट ले लिया, मरने तक उसका कोर्ट हाथ में, और उसका मृत्यु होने के बाद वो कोर्ट पहना के उसको इन लोग दफना किया। सेम चीज ग्रेट निकोबार आइलैंड में, सारा इन लोग हाथ में, इन लोग ट्राइबल लोग का हाथ में था। जब गवर्नमेंट ने सोचा कि वो मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, उधर में एक लुकोस पोस्ट आना है, उस टाइम में बर्नाबास साहब का एंसेस्टर्स को मांगा है 1960s में। इन लोग दिल खोल के लैंड दिया। उधर में 5 पंचायत आया, 3 पंचायत आया, 3 पंचायत को इन लोग उधर में बसाया। जो रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल है, इतिहास थोड़ा से आपको दौड़ाने मनता है, जो मतलब जो अगर कुछ इमरजेंसी हुआ हथियार उठाने का इन लोगों के पास कैपेसिटी है। इन लोग पीसफुली था, को एक्सिस्टेंस था। देखिए जो ट्राइबल लोग 28 विलेजेस में पार में था, ये सेटलमेंट एरिया में इन लोग ज्यादा नहीं आता था, कुछ गवर्नमेंट का काम होने से आता था। वो जो रेवेन्यू विलेज के लिए इन लोग जमीन दिया, कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला। आपका दिल खोल के दिया है, कोई कॉम्पनसेशन नहीं। इन लोगों को पैसा का मतलब नहीं है। वो जमाना से भी इवन कार निकोबार में बार्टर सिस्टम था। भाई आप 10 नारियल दो, हम आधा किलो चीनी देगा, आप 20 नारियल दो, हम 1 किलो राइस देगा। यही था इन लोगों के पास। हार्ड कैश हैंडलिंग कभी नहीं था वो टाइम में। तो इन लोग जमीन दे दिया, जमीन दे के रेवेन्यू विलेज सेटल हुआ, बहुत आदमी को बसाया। इन लोग हरिकनट कोकोनट सब इन लोग भी किया है। इसके बाद सुनामी आया,
सुनामी आने के बाद ये 28 विलेजेस में जो जो डैमेज हुआ पूरा, इन लोगों को लेके आके 2 विलेज में सेटल किया। 2 सेटलमेंट, विलेज में सेटलमेंट, राजीव नगर और चिंगन। ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है, फॉरेस्ट से इन लोग सब कुछ फॉरेस्ट से इन लोग, अरिकनट, कोकोनट, फिशिंग, ठीक है, वो जो क्रैब मिलता है, वो इन लोगों के पास कोई वो फिक्सेड लाइवलीहुड नहीं है। इन लोग जाके कहीं काम किया नहीं है। आज इन लोग लेबर का काम कर रहा है। मच्छी पकड़ के खाने वाला आदमी आज मच्छी खरीद के खाता है। फर्क देखिए, 1 रुपया इन लोग कच्चा नहीं करता। खाने के चीज में इन लोगों के पास खाली बांट रहे, नारियल लेके आके देगा, इन लोगों को कुछ ऐसा ही था। आज इन लोग भी मच्छी खरीद के खा रहा है। विमेन फोर्स लेबर का काम कर रहा है, क्योंकि वो जो सेटलमेंट है उसमें इन लोगों को प्लांटेशन नहीं है। अच्छा समझ लीजिए, वो बीच जगह में है। चिंगन विलेज में भी कोई प्लांटेशन का नहीं है। हाल ही में इन लोग फुटबॉल ग्राउंड कुछ बनाने के लिए इन लोग मांगा, गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया, ये ट्राइबल लैंड नहीं है करके। अपना एरिया में ही अपना को जमीन नहीं मिल रहा। इन लोगों को लैंड था, आज इन लोगों को लैंड को छीनने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आया इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपको 160 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए, 1 करोड़ पेड़ काटेगा। ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि गलत हो रहा है? ऑलरेडी इन लोग अपना जितना जमीन देना था दे दिया, एंड इन लोगों के लिए नेचर चाहिए। नेचर में दे लिव इन द नेचर। इन लोगों को नेचुरल प्रोडक्ट्स इन लोगों को चाहिए। अभी 20-22 साल हो गए, इन लोग एक ही डिमांड है, हम लोग को अपना विलेज में जाके वापस जोड़िए। ये 28 विलेजेस का जो रहता वाला आदमी है, उधर अभी भी प्लांटेशन है। अभी भी कोई लोग लुंगी पकड़ के जाता है, जाके उधर में अपना कमान करके आता है, बट देयर इंटेंशन इज टू गो बैक टू दैट विलेज। क्योंकि इधर में तो कोई लाइवलीहुड नहीं है। इन लोग का लाइवलीहुड क्या है? कोकोनट, अरिकनट, जो छोटा से आप जाने से आपको मालूम होगा। आई थिंक तरुण भाई का मालूम है। इन लोग आप देखिए, आप प्री सुनामी देखिए, पोस्ट सुनामी देखिए, इन लोगों को कोई लाइवलीहुड है? इन लोगों लाइवलीहुड क्या था? अभी क्या है? विलेज नहीं है, इन लोगों को सेटलमेंट है, और वो भी आप लेने मनता, आप लेने मनता, और लेके इन्हीं लोगों को जमीन आप ले रहा है, और इन्हीं लोगों को ऑल्टरनेटिव लैंड दे रहा है। इन लोगों को जमीन है। Their forefathers have lived in this place for long. तो कहीं ना कहीं ये मतलब एक गलती गवर्नमेंट कर रहा है। और क्या वास्ते? बड़ा सेटलमेंट करने के लिए। आज अंडमान एक सेटलमेंट एरिया है, पोर्ट ब्लेयर टू मिडिल एंड नॉर्थ। पानी नहीं है, सड़क नहीं है, शिक्षा नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये सब उधर में जो 4000 आदमी को आप बसाएगा, 4 लाख आदमी को बसाएगा, उधर में इन लोग को देगा। मतलब कुछ ना कहीं मतलब ये मैटर मैच नहीं हो रहा। इंडिया में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कौन ऑपरेट करता? अदानी ऑपरेट करता। सबसे बड़ा पोर्ट कौन ऑपरेट करता? अदानी ऑपरेट करता। सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन ऑपरेट करता? अदानी और जीएम। और सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क कौन ऑपरेट करता? तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि मतलब किसी के लिए वो ये हो रहा है? और एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ ट्राइबल्स, एट द कॉस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल्स। अब कभी सोचा कि ट्राइबल से इंटरेक्शन करना है इसका बारे में? मतलब एक सोसाइटी में एक
अगर कुछ इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, जो अफेक्टेड आदमी से बात नहीं करना, आप किधर बात करता? इन लोग से पूछा भी नहीं है। शायद अभी इन लोग ये जो कंसर्न एनओसी दिया, वो गलती से इन लोग का, इन लोगों भी गलती से नहीं हुआ, वो भी गलत शब्द है, इन लोगों चीटिंग किया। गवर्नमेंट ने चीटिंग करके इन लोग से एनओसी लिया, एनओसी इन लोग वापस ले लिया, एनओसी इन लोग वापस ले लिया। अभी तो कम से कम आप लोग कंसल्ट करिए, स्टॉप करिए। आप 160 स्क्वायर किलोमीटर का बदली में 10 स्क्वायर किलोमीटर ले लीजिए, 5 स्क्वायर किलोमीटर ओनली फॉर डिफेंस पर्पस। आपको कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। टर्टल नेस्टिंग साइट आप बोल रहे हो, उसमें आप एक सैंक्चुरी बना देगा। कोरल्स के लिए आप बोल रहे हैं, कोरल्स को रीलोकेट करके एक सैंक्चुरी बना देगा। मेगामोड का रीलोकेट करके एक सैंक्चुरी बना देगा। वो 3 एरिया इन्हीं लोग है। इन लोग से पूछना नहीं तो ये एरिया में आपको नहीं जाना, ये टर्टल सैंक्चुरी है, ये एरिया में नहीं जाना, ये मेगापोर्ट का सैंक्चुरी है। और 16,500 कॉलोनीज ऑफ कोरल्स को आप रीलोकेट करेगा। साइंटिफिक बेस क्या है? सर्वे करेगा। आजकल इतना कोरल ब्लीचिंग हो रहा है। देखिए, आप तोलना पड़ेगा, बेनिफिट्स क्या है, नुकसान क्या है, अब तोलना पड़ेगा। इसमें हमको कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है, खाली अदानी और अंबानी का बेनिफिट जरूर दिख रहा है। वो चैनल है, मलाका स्टेट है। मलाका स्टेट तो 500-600 साल से मलाका स्टेट ऑपरेट हो रहा है। अब क्या बोलेगा? बोलता है कि राजीव गांधी का प्रोजेक्ट है। राजीव गांधी जी ने जरूर ये प्रोजेक्ट इन्विसाज किया। जब इसका नेगेटिविटी बोला गया, वो प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया। से वो उसी टाइम वो प्रोजेक्ट सक्सेस होता था। इतना फ्लोरा एंड फौना, आप सोचिए 160 स्क्वायर किलोमीटर्स इज मोर देन पोर्ट ब्लेयर एरिया। आप आंखी बंद करके एक बार देख लीजिए, आंखी बंद करिए, देखिए भैया इतना बड़ा एरिया में कितना पेड़ काटेगा। वैसे ही पानी का समस्या बहुत ज्यादा हो रहा है। सफाई करने के लिए पानी नहीं है घर में। अभी 4 दिन में एक बार कर दिया, अब इतना बड़ा एरिया डिस्ट्रॉय करेगा। और किधर में रिप्लांटेशन करेगा? हरियाणा में और मध्य प्रदेश में। हंसने का बात है ये तो, मतलब एकदम एक कॉमेडी पीस है। गवर्नमेंट आप लोगों को कॉमेडी पीस बना दिया। गवर्नमेंट ने हम लोगों को कॉमेडी पीस बना दिया। इतना बड़ा नुकसान वाला प्रोजेक्ट को इतना आसानी से इन लोग पास कर रहे हैं। एनजीटी पास कर दिया, कलकत्ता बेंच एनजीटी इसको पास कर दिया। पहले सीटिंग में एनजीटी ने बोला कि देखिए ये जो प्रोजेक्ट है आप लोग रिव्यू करना। ये भी एक कॉमेडी है। जो प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया उन्हीं लोगों को बोला रिव्यू करो। मतलब हम गलती किया, हम गलती करके हम साइन कर दिया, हमको ही बोल रहा है भाई आपका गलती को आप दोबारा रिव्यू करो। हो सकता है एक इंडिपेंडेंट बॉडी को अपॉइंट करना, एक एनवायरमेंटल ग्रुप को अपॉइंट करना। अब एनजीटी ने विदाउट एनी टेक्निकल असेसमेंट उसका आप ऑर्डर पढ़िए, आपको मालूम होगा क्या है। कुछ नहीं है। दैट वी फाइंड दैट दिस इज अ वेरी सेफ प्रोजेक्ट एंड वी फाइंड दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रॉयल्स। सो नेगेटिविटी में बारे में बात नहीं किया। सो ये जो प्रोजेक्ट को ये फॉर्म में देखिए, आप डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ट्राइबल्स, नॉट एट ऑल एट द कॉस्ट ऑफ ट्राइबल्स। ये आप गलत कर रहे हैं। ट्राइबल्स का अंदर में आपका इन लोगों का सिंप्लिसिटी को आप लोग मिसयूज कर रहे हैं। इन लोग सिंपल है, इन लोग को लाइवलीहुड चाहिए, नेचर चाहिए। नेचर में मर जाएगा। आप स्वाम्पन और हंटर गैदरर्स, इन लोग बड़ा एरिया चाहिए। इन लोग परमानेंट सेटलमेंट कुछ नहीं है। आज ये 10-15 स्क्वायर किलोमीटर में इन लोग हंटिंग करेगा, ये होने के बाद दूसरा एरिया में जाएगा, दूसरा एरिया में जाएगा। आप इन लोग का भी कॉलोनी में रेस्ट्रिक्ट करेगा। हैज एनी प्रॉपर स्टडी बीन डन ऑन दिस? नो। आप द ग्रेट अंडमान बिट्रेयल आप देखिए बुक,
एक बुक पढ़ के देखिए, कितना बड़ा बिट्रेल है इन लोग का। हाँ, 4-5 दिन का पहले एक इंडिया टुडे में आया था, द ग्रेट निकोबार डिजास्टर, वो भी पढ़िए। आप एक रैशनल व्यू ले लीजिए। आपको एक हम लोग राहुल गांधी ने बात किया था, बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। राहुल गांधी ने बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछा, इन लोगों को पूछा है आपका जमीन कैसा है, आपका मतलब नेचर ऑफ होल्डिंग कैसा है, हम आके जमीन खरीद सकता कि नहीं, इतना क्वेश्चंस इन लोग से पूछा है। फिर उसको मालूम हुआ इन लोग का 2H सिस्टम कैसा है, हाउ दे आर कम्युनिटी लिविंग। उसको आश्चर्य हुआ कि मतलब आज भी वर्ल्ड में ऐसा एक कम्युनिटी लिविंग है करके। तो हाल ही में जब हम लोग मिला है, राहुल गांधी बोला दो ये था, एक लाइन ऑफ एक्शन था कि ही विल रेस द इशू इन पार्लियामेंट एंड ऑल्सो कम टू अंडमान। ही विल मेक ए विजिट टू कार Nicobar group of islands. He will visit Camel Bay for 3 days and he will study for himself and talk to the tribals himself. ये हमारा बोलना है कि फाइनली एक बहुत बड़ा मुद्दा है, दिस इज द स्पेसिफिक जोन 5 का भी 6 डिक्लेयर किया। जो भी आज इन लोग कंस्ट्रक्शन करने जा रहा है, एक अर्थक्वेक में ये पूरा ही वॉश आउट हो जाएगा। एक 91,000 करोड़, अगर एक अर्थक्वेक जो 2004 का आया, आप देख लीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन 60 अर्थक्वेक्स हैव हैपेंड। मेजर अर्थक्वेक, छोटा तो आते ही रहता, मेजर अर्थक्वेक 60 अर्थक्वेक्स हैव हैपेंड इन दिस टाइम। अगर कोई मेजर अर्थक्वेक आया, ये 91,000 करोड़ का प्रोजेक्ट वॉश आउट हो जाएगा। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है आप प्रोजेक्ट को स्केल डाउन करिए, एक 5 स्क्वायर किलोमीटर आप ले लीजिए, बाकी एरिया ट्राइबल्स का आप रहने दीजिए, ट्राइबल्स को दोबारा आप रीसेटलमेंट अपना विलेज में करिए। इन लोगों को डिमांड वही है, जो 28 विलेजेस का आदमी है जो वापस जाने मन था, आप वापस इन लोगों को भेजिए। उन लोगों को लैंड है, कोई ट्राइबल लैंड आपका नहीं है। आप सबको मालूम है ट्राइबल लैंड कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ट्राइबल लैंड कोई डिमार्केटेड नहीं। कम्युनिटी लिविंग जो इन लोग लिव करता है, एक यूनिक लिविंग है। वो लिविंग को आप कभी इसको डिस्टर्ब मत करिएगा। अब अपना अगर प्रोजेक्ट करना ही है, रेवेन्यू विलेज में आप करिए। रेवेन्यू विलेज में हमारा जो भाई लोग रहता है, दे आर रेडी टू गिव देयर लैंड एट व्हाट कॉस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप अंडमान में जिरकटांग वो सब एरिया में आप 2,500 2,300 रुपया फिक्स किया एक स्क्वायर मीटर। कैम्बल बे में 180 to 180 रुपीज डिपेंडिंग ऑन द विलेज। इसी में आपका साजिश मालूम हो रहा है। दे हैव फिक्स्ड द सर्कल रेट वेरी रिसेंटली 2 years बैक। मतलब सेटलर्स का भी पेट में लात मारने का इन लोग प्लान कर दिया। क्यों ऐसा एक रेट फिक्स किया गवर्नमेंट ने? ओनली इन कैम्बल बे, बाकी एरिया में आप देखिए, डिग्लीपुर ले लीजिए, अडबे ले लीजिए, फार ऑफ आइलैंड्स का बात कर रहा है, द सर्कल रेट इज मच हायर देन इन कैमल बे। द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी प्लान्ड टू चीट द सेटलर्स आल्सो। इसमें विन विन सिचुएशन नहीं, आप तोल के देखिए ना, दोनों मतलब बेनिफिट्स और ये डैमेज आप छोड़ के देखिए, डैमेज इज मच मोर, नेगेटिविटी इज मच मोर। सो हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको मतलब एक रैशनल थिंकिंग में आप ले लीजिए। हमारा बर्नवास साहब कैम्बल बे से आया, कैम्बल बे से आके बहुत तकलीफ से उसका तबीयत भी खराब है, वो बहुत तकलीफ से आया, he has gone up to दिल्ली, दिल्ली से वापस आया, कल इन लोग वापस जा रहा है। अगर आप लोगों को कुछ सवाल है, साहब आंसर करेगा। बर्नवास सर, तक आप लोग अपोज कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का जो एक्चुअल डिमांड है, क्या आप लोग चाहते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट स्क्रैप हो जाए,
या आप लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि आप लोग अपना विलेजेस में वापस सेटल हो जाए और प्रोजेक्ट जो फॉर्म में अभी गवर्नमेंट प्रपोज कर रहा है वो फॉर्म में आगे बढ़ सकता है? क्या चाहते हैं आप लोग, मतलब क्या आप लोगों का थॉट है? हमेशा हम लोग बोलते आ रहा है कि हम लोग को जो जितना जो 2 विलेज जो सेटल किया ना आपका रेवेन्यू लैंड राजू पिलोबाबी और चिंगन। चुलवाबी और चिंगे, तो यही भी नहीं जाता कि क्योंकि चिंगे जो ऑलरेडी उसमें जो है ना उसमें तो ट्रांसपेरेंसी इसमें आ जाता है, बहुत नजदीक है काला देवी से। तो चिंगे वाला भी बोल रहे थे वो लोग अपना बस्ती जाने वापिस जाती, तो जगह भी नहीं जो अब तो देगा, अब तो वहीं मिला, अब तो मालूम कि जगह नहीं वो लोग प्लांटेशन कर लेते हम लोग का आइलैंड हम लोग की विलेज छोड़ के बना सकता है। धन्यवाद सर। और एक क्वेश्चन है सर, आज एक मीटिंग था, डीसी निकोबार एक मीटिंग बुलाया था, बकायदा 17 तारीख को नोटिस निकाला था डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी का, ग्रेट निकोबार का ट्राइबल जो वेलफेयर प्लान है उसको डिस्कस करने के लिए। तो आपका भी नाम लिस्ट ऑफ अटेंडीज में था, तो आपने क्या मीटिंग आज अटेंड किया सर वीसी के थ्रू? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट मीटिंग था इसी प्लान को डिस्कस करने के लिए, जो ट्राइबल मैनेजमेंट प्लान। आज तो हम तो वहीं नहीं थे इसलिए हम अटेंड नहीं किए, तो नेटवर्क पे भी नहीं था, रेंज में नहीं था हमारा, इसलिए तो अटेंड नहीं। लेटर तो दिए है व्हाट्सएप में, हम अटेंड नहीं किया सर। तीसरा क्वेश्चन सर, जो आपको भी पता है, आप लोगों को भी कई बार आप लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन बार बार ये दोहरा रहा है कि नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है और स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है। आप लोगों का कम्युनिटी हमेशा जो है भारत सरकार का साथ देते हुए आया है, वो चाहे मतलब किसी भी नेशनल सिक्योरिटी का बात हो, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट का बात हो। जैसा टीएसजी भास्कर सर ने भी कहा, जब सेटलमेंट का टाइम आया तो आप लोगों ने होल हार्टेडली वहां में सेटलर्स को सेटल करने के लिए जो है बकायदा, क्योंकि पूरा ग्रेट निकोबार ट्राइबल था तो आप लोगों ने लैंड दिया। तो आप लोगों का क्या व्यू है ट्राइबल कम्युनिटी का? क्योंकि बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्फोसाइज करता हुआ है, यहाँ तक कि हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर ने ओपेड के थ्रू भी, बाकायदा मीडिया में आके ओपेड के थ्रू भी इस प्रोजेक्ट को ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट बताया है। तो आप लोगों का क्या व्यू है? क्या आप लोगों का इंटरेस्ट अगर ध्यान में रखा जाता है तो आप लोग ये प्रोजेक्ट से मतलब प्रोजेक्ट के साथ हैं, या कुछ भी होने से आप लोग प्रोजेक्ट के अगेंस्ट है? क्या आप लोग कर रहे हो सर? हम लोग मानता है कि ये जो है ना नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, क्योंकि हम लोग का जो कैमल पे ग्रेट निकोबार इंट्रावर्ट सदा होगा आपका जो इंडोनेशिया या सिंगापुर, तो जैसे भास्कर जी ने कह रहा था कि जो नेवी का जो एरिया उतना बड़ा है, तो एरिया नहीं मानता हूँ। तो ऑलरेडी तो बहुत पहले से इन लोग का नेवी का जो लैंड दिया गया है, तो बहुत पहले इंट्रावर्ट आपको तो पता है। तो ये देखा जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ना हमारा जो कोक्यो तक जा रहा है ये प्रोजेक्ट, तो हमारे विलेज तो उसमें कम से कम 5-6 विलेज जा रहा है, पिलोबाबी जिसका जो बोलता हम लोग पिलोबाबी है। तो इन लोग सब एक साथ है, इन लोग अभी जो पिलोबाबी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अलग अलग इन लोग का गाँव में रहते थे लोग, जैसे पुलो बक्का रहा है, पुलो कुंजी रहा है, आपका कोकियो है, सनो या कुछ ऐसा विलेज था जो कि इसमें प्रोजेक्ट में आ रहा है। तो इसलिए लोग अपना जो गांव वापस जाना चाहते हैं। और कई बार पे हम लोग डिमांड किया था एडमिशन को कि जो भी फैसिलिटीज था हम लोग को पहले जो भी था हमारा जो सुनामी का पहले, तो कई बार हम लोग लिखा लेकिन कोई रिस्पांस नहीं थे। वही पूछा है कि हम लोग क्या चाहिए, हमेशा तो वही बोलता क्या चाहिए, हम लोग का हमेशा यही जवाब है कि वापिस जाना है। सर और एक लास्ट आखिरी सवाल है सर मेरा। सर 166.10 स्क्वायर किलोमीटर्स टोटल प्रोजेक्ट का एरिया है, उसमें से 84.10 स्क्वायर किलोमीटर्स जो ट्राइबल एरिया जा रहा है प्रोजेक्ट में, जिसमें से 11.03 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑलरेडी 1972 सेटलमेंट है वहाँ पे। गांधीनगर और शास्त्री नगर का विलेज, लक्ष्मी नगर का आगे आज भी ट्राइबल रिजर्व डिक्लेयर्ड है। इफेक्टिव ट्राइबल एरिया 73.03 स्क्वायर किलोमीटर्स जो डीनोटिफाई करने के लिए सरकार बोल रहा है कि डीनोटिफाई करेगा। उसमें से रीनोटिफिकेशन यानी कि जो एरिया आज के डेट में ग्रेट निकोबार में ट्राइबल रिजर्व के अंदर नहीं आता है उसको रीनोटिफाई कर रहा है 76.98 स्क्वायर किलोमीटर ट्राइबल रिजर्व में। तो इफेक्टिवली 3.912 स्क्वायर किलोमीटर एडिशनल एरिया जो है ग्रेट निकोबार में ट्राइबल रिजर्व में रीनोटिफाई किया जा रहा है। तो
आपको 3.192 स्क्वायर किलोमीटर एडिशनली आप लोगों को रीनोटिफाई करके ट्राइबल एरिया मिल रहा है, वो रिमूव करके भी। तो क्या इसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम है क्या? इसमें से मैं जानना चाहता हूँ सर, इसमें से अगर आपका चिंगन और पिलोबाबी विलेज अगर आप लोगों को उसका एरिया वापस दे दिया जाए और रीनोटिफिकेशन का स्टेटस यही रखे जो आज गवर्नमेंट बोल रहा है, तो क्या आप लोग रेडी है प्रोजेक्ट को अपना कंसेंट देने के लिए? वैसे तो हम अकेला तो नहीं बता सकता, फिर उन लोग को जो जिसका जो जा रहा है ना उन लोग तो शायद नहीं मानेगा, उन लोग की उनको वापिस जाना। सर आपसे एक सवाल है, जैसे कि आपने अभी इस बात से सहमति जताई कि नेशनल थ्रेट के लिए जो ये किया जा रहा है ठीक है एक तरफ से, तो इसमें ऐसा भी तो बताया गया है कि अभी जो ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट यहाँ पर अभी जो होने वाला है इस पे कितने सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो है ना, और आपने क्या बताया आपके अभी लोगों के पास में काम नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लोग मजदूरी कर रहे हैं, इवन औरतें भी मजदूरी कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं जी। तो इस पे आप लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, साथ ही साथ में अगर वहाँ पे जो अभी से जो जुड़ेंगे ज्यादातर आपके लोग ही और उनका भी ऐसे ही सोर्सेस के थ्रू की मतलब वो प्रोजेक्ट करेंगे तो ज्यादातर वो लोकल्स को इसमें इन्वॉल्व करेंगे और उनको गलत नहीं, एक बात बताता हूँ मैं, आपका सवाल के लिए मैं जवाब देना चाहता हूँ। एक्चुअली इसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन एक हमारा यंगस्टर्स को गुमराह करने के लिए ऐसा एक प्रोपेगेंडा करता है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट वहां पे मिलता नहीं, मोर देन 1 लाख एजुकेटेड यूथ जो है रोजगार के लिए घूमते हैं, उनका वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो सब गलत बात है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिलायबल सोर्सेस आज का डेट में 14,000 पोस्ट वैकेंट है एपीडब्ल्यूडी में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में और एनिमल हस्बेंड्री में, फॉरेस्ट में, एग्रीकल्चर में। आज अंडमान में 14,000 पोस्ट वैकेंट है, लेकिन उसमें से ये 2,500 3,000 पोस्ट आपको फिलअप किया गया है, बाकी पोस्ट 11,000 पोस्ट आज भी खाली है। उसको फिलअप करने के लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कदम नहीं उठा रहा है। तो वहां यहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोस्ट है वो वैकेंट है, उसको अगर आपको फिलअप नहीं किए वहां पे जाके कैंबल में 4.5 लाख आदमी को आप बसाएंगे। हाँ 4.5 लाख आदमी अंडमान का है, आपका बोलना कि 4.5 लाख आदमी ट्राइबल है। आपका हाल ही में एक एग्जाम्पल बोल रहा है, एक पोस्ट ओपन हुआ जेएनआर में एक ट्राइबल का, अच्छा से गौर से सुन लीजिए, एक ट्राइबल का पोस्ट ओपन हुआ है, ये ट्राइबल का पोस्ट किसको जाना है? ट्राइबल किधर का ट्राइबल को? आप पता करिए, वो मेघालय का ट्राइबल को लेकर के इधर में पोस्ट दिया। आप ट्राइबल का जो संख्या कमती हो गया करके उसको रिजर्वेशन 8% कर दिया, वो 8% भी आप लेके जाके कोई मेघालय वाला को दिया। जयनारायण कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर का हमारा इधर का बच्चा वो अप्लाई किया, यू क्वालिफाइड इन एवरीथिंग। आप जाके एक मेनलैंड का ट्राइबल बच्चा को सीट दिया ट्राइबल कोटा में। आप नौकरी के बारे में बोल रहा है, नौकरी ऑलरेडी वेकेंट पोस्ट को फिलअप नहीं कर रहा है, ठीक है, उधर में जाके 4.5 लाख आदमी को बसाएगा। आप जो भी कर रहा है बहुत बड़ा डिजास्टर है, इसलिए हम लोग लिखा द ग्रेट निकोबार डिजास्टर, नॉट ओनली एनवायरमेंटल, सोशल। हम लोग देखते रहेंगे, इधर में पानी नहीं है, ग्रेट निकोबार में कैसा पानी लेकर आएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप बोल रहे 10 लाख पेड़ काटेगा, ठीक है, काट दिया, उसका जड़ निकालेगा कि ऐसे उसको ऊपर करेगा? जड़ निकालेंगे, जड़ निकालने के बाद बारिश में क्या होगा? टॉप सॉइल पूरा बस टॉप सॉइल पूरा पानी में जाएगा, पानी का जितना भी फ्लोरा एंड फौना, जितना भी कोरल्स है, सब डेड होएगा। देखिए एक बिग डिजास्टर है, कोई स्टडी नहीं किया, कोई ये कुछ पूंजीपति के लिए ये जो प्रोजेक्ट एनविसाज किया है, अंडमान का जितना भी वासी है इसको प्रोटेस्ट करना चाहिए। ट्राइबल कभी कुछ मांगा नहीं, हम बोला नहीं, 670 और 700 स्क्वायर ये हेक्टेयर्स हम लैंड दे दिया, वो खाली एक देहरू जी का कोर्ट मांग के,
इतना सिंपल आदमी है और इन लोग लाइवलीहुड मार खाया. दे आर लिविंग बाय नेचर. देयर लाइवलीहुड इज नेचर एंड दे वांट टू गो बैक टू नेचर. सिंपल सा बात. सर जैसा देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले से ही बोल रहे हैं इसको. आपको ये भी जानता है कि आज का दिन में कभी भी इंडिया चाइना और बाकी जो नेबर कंट्रीज का हम लोग का कभी कंफ्लिक्ट शुरू हो सकता है. तो आज का दिन में ईरान और जो इसराइल यूएस का जो वार चल रहा है उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मस का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी भी मानना है कि वो बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन में एक इम्पोर्टेंट प्ले करेगा ग्रेट टेकओवर आइलैंड प्रोजेक्ट. तो इसमें आपको क्यों आप State of Malacca does not belong to India. First of all, State of Malacca is an international passage. And don't compare it with Hormuz. State of Malacca is operated by a lot of other countries. बट आप देखिए, आप again, please don't confuse. We are not against the project. We are against the scale of the project. We are against the way it is being implemented. We are against the way that the tribals are being cheated. बर्नबास सर, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे और एक पूछना चाहेंगे. सर, क्या आप लोग जो ट्राइबल कम्युनिटी है अभी ग्रेट निकोबार का, आप लोग गवर्नमेंट से किसी तरह का रिहैबिलिटेशन और कॉम्पनसेशन पैकेज का मतलब अपेक्षा रखते हैं, या आप लोगों को ये है कि आप लोगों को गवर्नमेंट को रिहैबिलिटेशन या कॉम्पनसेशन पैकेज दे? क्योंकि देखिए, आपका जमीन तो पिलोबाबी और चिंगन का डेफिनेटली जो है प्रोजेक्ट का कंपोनेंट का पार्ट है, और जो वहाँ पे सेटलर्स हैं जिनको जमीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है गांधीनगर शास्त्री नगर विलेज में, अभी एयरपोर्ट कंपोनेंट के लिए उनका लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस अभी चालू है और उसमें रिहैबिलिटेशन कंपनसेशन पैकेज बन रहा है. तो क्या आप लोग भी अपेक्षा रखते हैं कि आप लोगों के विलेज के बदले, क्योंकि चिंगन विलेज तो टोटली सुनामी में एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, तो आप लोग भी क्या अपेक्षा रखते हैं कि आप लोगों को कोई कंपनसेशन और रिहैबिलिटेशन पैकेज अगर दिया जाए, आप लोगों के बच्चों का फ्यूचर उसमें इंश्योर किया जाए, तो आप लोग भी इसमें मतलब कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है, इसके लिए राजी होंगे आप लोग? ऐसा कुछ आपका है मतलब अपेक्षा? सर, तो पैकेज का जो गवर्नमेंट अगर देगा तो हमारा तो लोग नहीं मानेगा. आप इतना बोल रहा, क्योंकि लोग ऑलरेडी तो कह रहा था कि अगर जमीन जाने से भी पैसा देने से भी हम लोग नहीं देगा करके, तो इसलिए तब उनके बिहाफ में तो हम आप लोग के सामने में आया. आप एक बात बताइए तरुण जी, जमीन किसका है? जमीन किसका है? जमीन इज ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री. No. कोई भी जमीन, यू कैन नॉट से इट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी. Tribal act properly. You have to study the tribal act properly. जमीन इन्हीं लोग का है, इन्हीं लोग को कॉम्पनसेशन दे, जमीन उन्हीं लोग को जमीन वापस लेके देगा. ये अजीब नहीं लग रहा है? ये जमीन इन लोग का है. इट इज नॉट गवर्नमेंट ऑफ it is the tribal's land. Government of India, it belongs to the people of this country. Every inch of this country belongs to its people. No. It doesn't belong to a particular community or anybody. You have to study the Tribal Rights Act. Then Constitution overrides every act, sir, and Constitution of India specifies every inch of this country belongs to the people of this country. is the prime protector of tribals. It is not beyond the scope of the Constitution, sir. Constitution tells that every inch of this country belongs to the people. Constitution में किधर लिखा है ट्राइबल राइट्स? सर, आप लोगों का फोटो देखा सर, राहुल गांधी जी के साथ बर्नबास जी या और कोई ट्राइबल, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन पकड़े खड़े थे. एवरी इंच ऑफ दिस कंट्री बिलोंग्स टू द पीपल. वही कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, राइट टू लिव, अधिकार देता है. राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लिव. वेयर इज द राइट? So when the government of what is the harm when the government of India decides that it wants to develop Great Nicobar into a strategic and military and what cost? वही हम बोल रहा, तोड़ना पड़ेगा. that's what we are discussing, sir. But it is not illegal for the government to develop. इसमें डेवलपमेंट It is not illegal for the दो government. अलग चीज होते हैं इसमें. तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में इम्पोर्टेंट है ना सर. That's what I'm telling you. You take अभी मिनी बाई एरिया कितना बड़ा है? नेवल बेस इधर में कितना बड़ा है? सर, पोर्ट ब्लेयर के अंदर में आप नेवल बेस सेट किया, सर, कितना बड़ा है? सिंगापुर वॉज अ फिशिंग विलेज. आप भी जानते हैं, आप तो कई बार सिंगापुर जाके भी आए हैं सर. आप वहाँ पे ट्रेड भी करते थे, आपने खुद बताया है. आप खुद जो है फिश वगैरह लेके सिंगापुर कई बार जाते थे. सिंगापुर वॉज अ फिशिंग विलेज.
सिंगापुर एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की वजह से इट हैज बिकम व्हाट इट इज टुडे. सो व्हाई डोंट यू वांट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लेवरेज आवर ग्रेट निकोबार आइलैंड? इट इज इवन You give me the economic calculation. Whether it is economic enough of investing 91,000 crores and going and fighting with Singapore and Malaysia and Sri Lanka. Sir, you have read the Great Nicobar Betrayal. I guess you have also read all the calculations that the government of India has given, and it is very clear that it is a leverageable location. The government of India is pushing this project only for a few people. Now you are talking because you feel that it is beneficial. It is a tribal land. If the tribal people feel that it is beneficial, they will give. अभी मतलब 24 years हो गया 20 सुनामी के बाद. They have not been sent back to the village. They should have been. नहीं, और 1-2 साल में कंप्लीट होने वाला प्रोजेक्ट नहीं है, 30 इयर्स प्रोजेक्ट है ये. सुनामी के बाद देख. हाँ, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट ये आपका कोई ऐसा नहीं है कि लोकल यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम है, आपका माध्यम से बार बार ये बात हुआ है कि मीडिया का थ्रू से अभी एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस में आपका 45 पोस्ट में 42 पोस्ट मेलन का बच्चा को यहाँ पे आके एम्प्लॉयमेंट मिला है. इसी तरह फ्यूचर में भी हो सकता है. यहाँ पे तो ऑनलाइन सिस्टम जब तक है तब तक आपको मेलन का बच्चा ही की यहाँ पे नौकरी मिलेगा, यहाँ का बच्चा को वहां पे जाके नौकरी नहीं मिलेगा. ट्राइबल बच्चा को नौकरी मिल रहा है इधर में. इसलिए आप लोग ट्राइबल को प्रोटेक्शन का बोल रहा है. आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. मेनलैंड का ट्राइबल बच्चा को नौकरी मिल रहा है इधर में, ट्राइबल कोटा में. आप लोगों के माध्यम से मैं प्रार्थना करता हूं मैं एडमिनिस्ट्रेशन को, जो 11,000 पोस्ट खाली है इमीडिएटली उसको आपका फिलअप किया जाए. आपको बाद में अभी ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट के बारे में बाद में बात करेगा. पहले 11,000 पोस्ट वैकेंट पोस्ट है, हर डिपार्टमेंट वैकेंट पोस्ट इंक्लूडिंग म्युनिसिपल, पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल एंड जिला परिषद, हर डिपार्टमेंट में वैकेंट पोस्ट है. उसमें पहले जल्दी से जल्द आपको फिलअप करें. थैंक यू. सर मैं बोल रही थी, अगर उनका तो जमीन जबरदस्ती ले रही है, देना नहीं चाहते, और नॉर्मली सभी को पता है 30 इयर्स अगर गवर्नमेंट लैंड में भी रोक है तो उनका हो जाए, तो उनका है तो हाई कोर्ट में केस क्यों नहीं करते, उनका सब ट्राइबल में करते. ये अच्छा क्वेश्चन आपका है. देखिए, ट्राइबल लोग कभी कोर्ट में गया नहीं, कभी कोर्ट में गया नहीं. और अगर कोर्ट में जाना, एक सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए इन लोगों पर ताकत नहीं है. और सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छा लॉयर पकड़ना, उठ के माय लॉर्ड बोलने से 25 लाख रुपया एक हियरिंग में जाएगी. इसलिए हम लोग ये अप्रोच किया राहुल गांधी जी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन लोग जो भी स्टेप लेना, एजिटेशन करना, पार्लियामेंट में इन लोग क्वेश्चन उठाना, इधर में आके इधर में एडमिनिस्ट्रेशन को क्वेश्चन करना और कोर्ट पे जाना, ये राहुल गांधी जी ने डिसाइड करेगा कि ये क्या रूट लेने से ये प्रोजेक्ट को हम लोग टोन डाउन कर सकता है. सर, आप लोग अभी कांग्रेस पार्टी के साथ आप लोग राहुल गांधी जी से मिलने गए थे, क्या आप लोगों ने इससे पहले कोशिश किया कि जो बीजेपी के यहाँ के लोकल लीडर्स और बीजेपी के जो नेशनल लीडरशिप है, जो इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट का अहम पार्ट फॉर्म करते हैं एनडीए गवर्नमेंट का, क्या आप लोगों ने उनसे बातचीत करने का और अपना ये बात उनके सामने रखने का, नेशनल लीडरशिप के सामने और लोकल लीडरशिप के सामने, ये कोशिश की आप लोगों ने? कभी तो हम लोग आया नहीं, हम लोग का तकलीफ जानने के लिए कभी आया नहीं, इसलिए तो हम लोग को अप्रोच तकलीफ है तो हम लोग को नहीं. ये आपका तकलीफ के बारे में बोल रहा है. ट्राइबल लोग कभी अपना तकलीफ के लिए आगे जाके बोलता नहीं है. आपको बीजेपी गवर्नमेंट उधर से भी तो वोट लिया, बीजेपी गवर्नमेंट वो कैम्बलवे एरिया से तो वोट लिया, मिला वो तो मिला. अभी हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खाली बीजेपी का नहीं कि पूरा अंडमान का है. कोई कभी जाके इन लोग से पूछा है? एमपी साहब का विजिट हुआ था सर, आपका वहाँ का न्यूज बनाया था हमने. आपका राजीव नगर का शेल्टर एमपी साहब घूम के जो है मीडिया वालों को सबको दिखाया था, हमने न्यूज बनाया. तब क्या आप लोगों का मीटिंग भी हुआ था राजीव नगर कम्युनिटी हॉल में एमपी साहब के साथ? आज भी न्यूज भी बनाया हुआ, फोटो भी हमारे पास. तो क्या उस टाइम पे ग्रेट निकोबार एमपी साहब ने इलेक्शन का रिजल्ट के बाद बोला, निकोबारी भाई लोग देख लेगा आप लोगों को, आपको हम दारू दिया, आपको हम पैसा दिया, फिर भी हम वोट नहीं दिए.
वो एमपी साहब का एक ये था कि मतलब निकोबारी बाइलों को दारू दिया, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया उसके ऊपर? कैसा आप निकोबारी बाइलों को दारू दे सकता, कैसा आप वोट पैसा देके खरीद सकता? खुला खुला आप बोल रहा है, खुला खुला आप बोल रहे हैं, उसमें आप क्या एक्शन लिया? क्या उम्मीद कर सकता है ये बीजेपी के गवर्नमेंट का इसमें ट्राइबल का राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा? भानुमति सर, क्या आप लोग आगे अगर बीजेपी वाले आपके पास आते हैं इस पूरा इशू को लेके और इसको टेकअप करते हैं, क्या आप लोग अभी बीजेपी से एंगेज करने के लिए भी तैयार है, या आप लोगों ने एक साइड चूज किया है कि आप लोग कांग्रेस के साथ इस पूरे इशू पे जाएंगे? अभी जो करेंटली जो है अभी आपका बीजेपी सरकार चला रहा है ना, तो ये इस प्रोजेक्ट के विजय में हम लोग को ये हो रहा है, अफसोस है, अतुक हो रहा है कि काम आप लोग मतलब अगर कोई आप लोगों के पास आता है बातचीत करने के लिए, और तो आप लोग एंगेज करने के लिए बीजेपी के साथ भी तैयार है, मतलब एक साइड आप लोगों ने नहीं चूज किया, यू आर जस्ट गोइंग विद द कांग्रेस बिकॉज दे आर सपोर्टिंग योर कॉज, ऐसा ये सही बात? नहीं, ऐसा नहीं। वोट में ये जो लास्ट इलेक्शन जो हुआ था बीजेपी का हम लोग का तरफ से भी वोट आया था, ऐसा नहीं कि हम लोग कांग्रेस को ये कर रहा है वोट देता है। लेकिन हाँ, हम लोग का जो फ्यूचर जो एंसेस्टर जो था, सबसे पहले तो इन लोग का जो कांग्रेस को तो वोट दिया था पहले, उस समय उस तरह का सिंबल तो अलग था, उस समय क्या हाथ काय अलग था, उस टाइम सब बच्चा था, सुना था इन लोग का। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को सिर्फ नहीं, जो हम लोग को सच फुल सपोर्ट करता, ऐसा नहीं कि तो सोचना पड़ता हम लोग को बहुत पहले से ये कांग्रेस हम लोग को ये एक तरह माँ किस तरह है, वही दूध पिला हम लोग जो दादा पड़ता था, तो सोचना पड़ता है। और देखिए अभी तो सेंडर को भी कांग्रेस ने सेटल किया था ना हमारा कैंपल वे में, तो जिस समय वो ये कर रहा था, तो वही सोचना पड़ता हम लोग कैसा क्या करना क्या नहीं करना। हम लोग भी सोचता है अभी आधार होता है कि किसमें जाना किसमें नहीं जाना। बीजेपी भी तो अच्छा कुछ अच्छा काम करता, हम लोग कुछ हम लोग को जो नहीं लगता उसको हम लोग उसको नेगेटिव सोचता है। जैसा कि अभी के लैंड जो भी ना कंसर्न करके हम जो भी डेवलप, जैसा कि अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर 3 विलेज का, जो आपका मंजाल और मेरो और लिटिल निकोबार, जबकि हमारा उधर में तो आपका कालादेवी में तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, फिर डीनोटिफाइड किया, फिर हम लोग को फिर वहाँ दे दिया हमारा जहाँ हम लोग का प्लांटेशन मेन प्लांटेशन आपको तो पता है, मंजाल और मेरो और लिटिल निकोबार तो आदमी लोग ही है उधर में, लेकिन सिर्फ प्लांटेशन 2 जगह है हम लोग का, मंजाल और मेरो आइलैंड, सारा फैमिली का प्रॉपर्टी है उधर, नारियल बगीचा है उधर, तो उसको भी डिक्लेयर करता है हम लोग बिना पूछ के डिक्लेयर किया। सर आखिरी सवाल, इनके सवाल से मैं रिलेट करना चाहूंगा कि बीजेपी के द्वारा अगर आपसे जैसे बात करते हैं कि उनसे कुछ सॉल्यूशन अगर निकलता है, फिर आपसे बात करते हैं, उस पर अगर कोई सॉल्यूशन निकलता है आप उस तक रहोगे सीमित, या फिर अगर उस पर सॉल्यूशन नहीं भी निकलता है आगे आप लोग क्या स्टेप करोगे, कि वहां पे आंदोलन करोगे या फिर उनको रोकोगे? क्योंकि इससे अब तक का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस ही हुआ है जी, तो आपको क्या लगता है आगे आप क्या करने वाले, ये क्या करना चाहिए? वैसे तो हम लोग को पता है कि हम लोग बहुत जनसंख्या बहुत कम, हम लोग कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, हम लोग होता हम लोग क्या होगा, हम लोग का नेचर ऐसा इनोसेंट है हम लोग, तो आपका सर डिमांड तो रख सकता है, आपका सर घर चला जाएगा, वहाँ का पूरा विलेज चला जाएगा, जी। तो आपको अभी भी इनोसेंट बन के रह रहे हैं, फिर आप कुछ एक्शन अभी भी नहीं लोगे? ऐसा है नहीं कि हम लोग हमेशा कभी कभी तो अपना भी आवाज होता है, लेकिन उतना ज्यादा हम लोग एग्रेसिव होते, लेकिन हाँ कि सब लोग तो उतना जान, वैसे तो हम लोग प्रोटेस्ट देखा, लेकिन हम लोग कभी किया नहीं, यही तक सीमित है कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेटर दिया है एडमिनिस्ट्रेशन को, तो कभी सोचा नहीं कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। सर मैं एज ए ट्राइबल काउंसिल का आप लीडर है, सीनियर मोस्ट लीडर आप है, तो इसका रिलेटेड मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्योंकि सर ट्राइबल काउंसिल इसीलिए इम्प्लीमेंट हुआ है कि एक ट्राइबल कम्युनिटी का वॉइस को एक रेस करने के लिए जी। उस टाइम में आप बोले कि हम लोग का नेचर साइलेंट है, हम लोग थोड़ा, क्योंकि आपका मुद्दा है तो आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? कोई एक्चुअली ना बोलने से कोई आप ही ना, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल में उमेश 3 बार विजिट कर लिए, आपने कितना बार कोशिश किया? हमेशा तो
तो कभी लोग राजी नहीं होते जब भी हम लोग प्रोटेस्ट करने से। आपने अप्रोच किया है अब हाँ, कई बार इन लोग को भी सपोर्ट, हम लोग को तो आप लोग प्रोटेस्ट करोगे, कोई को तो हम लोग को ये करता, पूछ करता कि आप लोग प्रोटेस्ट करो और ये करो। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जितना भी लीडर्स आए थे, मिनिस्टर साहब आए थे जी। तो आपने कभी उनसे बात करने के लिए कभी कोशिश किया आप लोगों से? होम मिनिस्टर मिला नहीं, कभी नहीं मिला होम मिनिस्टर। नहीं, कोशिश की है वो नहीं, लेटर दिया लेकिन रिस्पॉन्स नहीं दिया है। आप लोगों ने रेस्पॉन्स दिया मतलब अभी लेटर दिया लेटर, लेकिन अभी मिला नहीं सर, आप लोग से नहीं मिला। सर आप लोगों का कम्युनिटी को जितना सपोर्ट मिला है शायद ही अंडमान निकोबार में किसी को मिला होगा। नेशनल मीडिया से लेके हर हफ्ते जो है आप लोगों का सपोर्ट में, फेवर में बेसिकली कोई ना कोई ओपेड लिखते रहता है, आर्टिकल लिखते रहता है। कई नेशनल मीडिया के जर्नलिस्ट आपको कांटेक्ट करते रहते हैं। कई लोगों ने मेरे से भी आपका नंबर लिया है, कई लोग आपसे बात करते रहते हैं। तो आप ट्राइबल राइट्स को लेके इंडिया में एक अलग तरीके का जागरूकता जो है और आप लोगों को काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। क्या इस बीच में आप लोगों को किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश किया है रिगार्डिंग मॉनेटरी सपोर्ट फाइट करने के लिए अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या ऐसा कुछ आप लोगों के पास ऑफर आया कि जो है हम लोग आप लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, आप लोग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ केस करो या ऐसा कुछ करो? आप लोगों को कभी इस तरह अप्रोच किया गया है किसी का? कभी तो ये नहीं, लेकिन कभी कभी तो हमको समझ में ना कि कहाँ से हमको कॉल आ रहा है, जैसे मीडिया लोग जो है हमको कभी कभी शौक होता है ये कौन कॉल कर रहा है। शायद इन लोगों को पता है कि हम लोग का लैंड जा रहा है, कि उन लोग को सपोर्ट करने के लिए शायद कोशिश करता है, इसलिए हम एक्चुअली रारून पे हम तो कभी कभी शौक हो जाता है ऐसा कहाँ से मेरा नंबर मिलता है, आपका इधर उधर से मेरा कॉल आया। तो हम झूठ नहीं बोल सकता उन लोगों को, जो फैक्ट है वही हम बता देते ना। आप और आपका जो जॉइंट एक्शन फोरम है वो किस तरह से सहायता करेगा? और जैसा कि हम आम नागरिक जो है निकोबार रास्ते से नहीं जा सकते हैं, जाने के लिए हमें परमिशन लेना पड़ता है, किस पर्पज से जाते हैं, कितने दिन के लिए जाना है, तो जब हम एंट्री नहीं कर सकते हैं तो कोई और जब एंट्री करता है, तो आप अगर बोल रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, सोचे नहीं है, तो ये आपको कहाँ तक सही लगता है? क्योंकि अपना हक के लिए लड़ना तो गलत नहीं है और गलत चीज के लिए आवाज उठाना भी गलत है। एक एक आदमी का नेचर है, देयर नेचुरल बिल्डअप, देयर डोंट प्रोटेस्ट। लोग अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बैठने के लिए उसको इतना बड़ा ये था कि हम कैसा जवाब देंगे, हमको क्या क्या पूछेंगे। आप लोग पढ़ा लिखा है, आप लोग मतलब एक्सपोज्ड है, इन लोग अपना विलेज के अंदर में सीमित है। सो फॉर देम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। फिर भी बंदोबस्त साहब ने बहुत बढ़िया से हैंडल किया आप लोगों को, आप लोगों को जितना भी सवाल था बहुत अच्छा से हैंडल किया। ये जॉइंट एक्शन फोरम का बात नहीं है, ये अगर देखेगा तो सारा आइलैंडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना राइट्स को प्रोटेक्ट करना, एंड दे आर द सन्स ऑफ द सॉइल। आप और हम नहीं है, हम लोग सब एनक्रोचर्स है। आई एम एनक्रोचिंग ऑन द ग्रेट अंडमानी ट्राइब का लैंड में हम बैठा है, तरुण भाई ने निकोबारी ट्राइब्स का लैंड में बैठा है। यही है, कोई शॉम्पन ट्राइब्स का लैंड में बैठा है। खाली जो अभी जिसका लैंड वेल प्रोटेक्टेड है वो सेंटिनलिस्ट है, बिकॉज दे आर अग्रेसिव, पूरा अग्रेसिव। आप लोग ग्रेट अंडमानीज को ले लिया, ओंगेस को थोड़ा ले लिया, जारवास को ले लिया, निकोबारिस को ले लिया, शॉम्पन भी थोड़ा बहुत प्रोटेक्टेड है बोलिए। दो जगह में प्रोटेक्शन है। अब ये प्रोजेक्ट आएगा शॉम्पन तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, शॉम्पन एक्सटिंक्ट हो जाएगा। सो डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ वन ट्राइब, I don't think it is correct. Thank you. थैंक यू। सबका नमस्कार। हमारा बीच में श्री टाइटस जी है जो फिलोबाबी का कैप्टन है, तो आने में थोड़ा लेट लगा, तो हम टाइटस जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको एड्रेस करने के लिए। मेरा नाम टाइटस पीटर है, पिलुवाबी का रहने वाला हूँ।
अभी फिलहाल फर्स्ट कैप्टन पोस्ट में है, राजीव नगर में रह रहा है, जो कैम्पबेल के अंदर आता है। जैसा आप लोग जानते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भास्कर जी ने काफी हम लोग को मतलब उत्साहित किया है कि मतलब जो हम लोग का जो इश्यूज है ये प्रोजेक्ट लेके उसको आगे मतलब उसको एक दिखाने के लिए कि मतलब जो प्रोजेक्ट बन रहा है हम लोग लैंड में, वो एक तरह से वो इलीगल तरीका से हो रहा है, क्योंकि हम लोग को बताया नहीं किया है कि कितना लैंड जा रहा है, कौन कौन सा क्या प्रोजेक्ट बनेगा, वो ऐसे तो हम लोग को आज तक मिला नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा ये हम पूछना चाहता हूँ कि मतलब ये जो प्रोजेक्ट है, मेरा मन में भी हमको ये नहीं हो रहा है, ठीक नहीं लग रहा कि वो बनना है, लेकिन हम उसका अगेंस्ट भी नहीं है। लेकिन एक बात सोचना कि ये जो प्रोजेक्ट है हम लोग के लिए मुसीबत नहीं होगा बाद में कि क्या होगा पता नहीं। लेकिन मेरा मानना है हम एक ट्राइबल्स है, मेरा रहने का शहर, रहने का तरीका कुछ थोड़ा अलग है, वो मेरा कल्चर का अफेक्ट नहीं होगा, या तो फिर मेरा जो जंगल उसमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा, या तो जो भी चीज जैसे जो समुद्र से चीज वाला जैसा कोरल हो, टटल्स हो, कुछ भी वहां का बर्ड्स, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। वो बाद में वो रहेगा जब वो प्रोजेक्ट बनेगा, तो वो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि मेरे हिसाब से जो भी है वहां में कल को देखने को नहीं मिलेगा शायद, क्योंकि सारा मतलब पूरा 1 करोड़ तक पेड़ कटा जाएगा, लैंड इतना नुकसान होगा कि मतलब उसको मतलब कटा जाएगा, तो फिर वो जब बाईचांस इनके दोबारा सुनामी आएगा फिर हम लोग भी कहाँ जाएगा, वो एक सोचना है। हम तो क्लियरली बोला, उसमें हमको कोई ये नहीं है, कोई अकेंस ही नहीं है। प्रोजेक्ट अच्छा चीज, डेवलपमेंट अच्छा चीज है, लेकिन उतना भी बड़ा डेवलपमेंट नहीं होना कि पूरा आइलैंड ही खराब हो जाना उस तरह, क्योंकि वो डेवलपमेंट आने वाला बच्चा लोग के लिए भी काम आ जाएगा। लेकिन सोच समझ के करना, अगर करना हो तो उसमें ज्यादा किसी का नुकसान नहीं होना, क्योंकि एक्चुअली मेरा मानना है जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है सब वहाँ का नहीं है। कल को कैंपबेल पे को कुछ हो गया तो वो लोग तो वहाँ का नहीं है, अपना मेनलैंड चले जाएगा, अपना यहाँ पोर्ट पे आ जाएगा, लेकिन हम लोग वहाँ रहने वाला को कहाँ रखेगा बाद में अगर कुछ ज्यादा डैमेज हो गया तो, वो एक सवाल है। साथ साथ में ये भी है कि मतलब आज तक हम लोग क्लियरली नहीं बताया कि किस तरह का प्रोजेक्ट है, कितना लैंड जा रहा है, और शॉम्पेन लोग का क्या हाल होगा उसका बाद। वो सब प्रोजेक्ट करने से पहले वो सब देखना है कि मतलब उन लोगों का क्या हाल होगा बेचारा लोग, क्योंकि शायद ये जो प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है उन लोगों को भी पता नहीं है कि मतलब और शॉम्पेन लोग का व्यवहार किस तरह है, रहन सहन कैसा है। हम लोग तो चलो फिर भी जानते हैं, जो अभी निको पारिस वाला जो वहाँ रह रहा है, हम लोग चलो फिर भी थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या, बेचारा लोग तो कुछ समझ नहीं है उन लोग का ये प्रोजेक्ट लेके। यहाँ तो आज भी नहीं पता है उन लोगों को कि वहाँ उन लोगों का जंगल काटे जाएगा, उन लोग जो भी मतलब रहन का आने जाने का रास्ता वो सब भी बंद हो जाएगा। वो सब पहले सोचना, तब जाके ये सब शुरू करना। और जब स्टार्टिंग में जब ये प्रोजेक्ट शुरू भी किया है तो जिसने जो वहाँ पब्लिक हेयरिंग रखा था 2002 में, तो क्लियरली बोला था कि मतलब उसमें ट्राइबल का कुछ इफेक्ट नहीं होगा। सीटीसी सर ने भी कराओ के बोला कि मतलब हम लोग बोला था कि प्रोजेक्ट से हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बस इतना ध्यान देना कि उसमें ट्राइबल का इफेक्ट नहीं होना। बाद में धीरे धीरे पता चलता कि मैं जितना मैप वो लोग मिल रहा था मैप, तो देखा जाता कि मतलब उसमें सारा चीज मैपिंग करके रखा कि ये वहाँ चीज बनना, ये चीज वहाँ बनना, वो चीज वहाँ बनना, उसमें एक मैप था। लेकिन फिर भी वो मैप मिलने के बाद भी हम लोगों को भी तसल्ली नहीं हुआ, क्योंकि उसका अलावा और एक मैप है जो उससे शायद बेटर है। अभी ऐसी चलते रहा, अभी आज तक हम लोग फाइनल से नहीं मतलब क्लियरली नहीं बताया कि मतलब वो जगह में क्या बनने वाला है, ये जगह में क्या बनने, और उसमें दिखाया क्या है कि बहुत आगे जा रहा है, इंदिरा पॉइंट से और आगे जा रहा है, कम से कम 40-50 किलोमीटर और लंबा मैप में दिखा रहा है। जहाँ हम लोग रह रहा था, शायद किसी को आप लोग में से पता है कि एक मेकापॉट आइलैंड था कोकियो का सामने, वहीं तक का प्रोजेक्ट का प्लान है। वो भी शायद फेज 2 या फेज 1 का होगा, उसमें हमको उतना आइडिया नहीं, लेकिन मैप में वहीं तक दिखाया।
और एक्चुअली हम बता रहे हैं कि वो जो लैंड जो दिखा रहा है मैप में कि वहां बन रहा है, तो हम लोग भी वहां सेटलमेंट होने मांगते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो एरिया मतलब हम लोग पहले से रह रहे हैं और हम लोग वापस वही एरिया में रहना चाहते हैं। क्योंकि ये बात है कि सबको पता है कि आने का फ्यूचर मतलब आने वाला फ्यूचर देख रहे हैं, हम लोग भी अपना कल्चर के साथ साथ में आने वाला फ्यूचर का भी देख रहे हैं। क्योंकि हम बताया पहले कि मतलब हम लोग का जो रहन सहन है, रिवाज है, वो सब जो भी है, फेस्टिवल रहता है हम लोग का, उसमें मतलब अब वही जगह हम लोग पैटर्न लगता है। ये नहीं कि आज जैसा आज राजीव नगर में रहता है सबका बीच में, आप लोग मत सोचे कि हम लोग खुश है, बिल्कुल खुश नहीं है वो वहां रह के। हम लोग का लाइवलीहुड का बहुत इश्यूज रहता है, मतलब जो भी है प्लांटेशन करने का बहुत दिक्कत रहता है, बहुत कुछ ऐसा चीज नहीं है कि हम लोग कमा रहे और जमा करके रखते पैसा, ऐसा नहीं। जो टाइम कमा रहे वो टाइम वही पैसा खत्म हो जाता है। सामने अब किसी का सामने में जाएगा तो वो हंसी एक दिखावा हंसी है। आज जैसा वो पहले रहता था उस तरह खुशी नहीं है। फेस्टिवल करते आप लोग सोचते हैं हम लोग इतना कोई शायद आप लोग में से कोई तो केबल भी होगा, हम लोग का बीच में मतलब दोस्त के साथ घूमने आते होंगे तो देखा होगा कि हम लोग फेस्टिवल में बहुत कुछ अच्छा चीज शो करते हैं, पर वो चीज कहाँ से आती है? वो चीज हम लोग पैसा दे के ही खरीद के लाते हैं। पहले जैसा नहीं कि हम लोग जंगल से लाते हैं और वही चीज को ही हम लोग मैनेज करके अपना फेस्टिवल चलाते हैं, उस तरह है। आज तक सुकून नहीं मिलता है सुनामी का बात हम लोग को, इसलिए हम लोग बार बार कह रहा है कि हम लोग अपना जगह वापस जाना चाहते हैं, हम लोग के लिए वहां घर बना के देना है। उस तरह बहुत कुछ डिमांड करा एडमिनिस्ट्रेशन से, जो आज तक हम लोग को जवाब नहीं मिला। तो हमको भी बहुत अच्छा लगा कि हमको इस तरह मौका मिला अपना जो इश्यूज है शेयर करने के लिए। हमने काफी लेटर में भी लेटर करके भी बनाया है, वो मीटिंग्स में भी आवाज उठाया, बट उसके लिए हम लोग को आज तक अभी उसके लिए भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। हाँ, साथ साथ में हम लोग भी ये अभी ये जो ट्रिप है हम लोग का दिल्ली तक भी गया है। दिल्ली तक राहुल सर से भी मिला, उसने हम लोग को भी मतलब कहा कि ये हम लोग के लिए भी पार्लियामेंट में आवाज उठाएगा, और वो भी कहा कि हम लोग के लिए यहाँ भी एक बार विजिट करने के लिए आएगा। ये दिन ज्यादा दूर नहीं है, वो शायद आएगा, टाइम लगेगा पर आएगा, क्योंकि उसने हम लोग को वादा किया कि आएगा करके। तो आप लोग को अगर कुछ पूछना है तो बेशक आप लोग पूछ सकते हैं। टाइटस भाई, आप लोग बिलोवावी विलेज से हैं, तो आप लोग सुनामी से पहले जब जहाँ पे रहते थे, अगर वो प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा है और अगर आप लोगों को कंपनसेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर करता है, जैसा अभी सेटलर्स को ऑफर कर रहा है, कंपनसेशन, जॉब, रिहैबिलिटेशन पैकेज इंक्लूडिंग घर वगैरह ऑफर करता है, दूसरा जगह में रहने के लिए जगह देता है, तो क्या आप लोग, क्योंकि आप फर्स्ट कैप्टन है वहाँ के और विलेजेस का आपको व्यू पता है, तो क्या आप और आपका विलेज का लोग रेडी होंगे कि आप लोग अपना गांव छोड़ेंगे, या आप लोग वहीं पे चाहते हैं कि आप लोग को सब कुछ बना के दिया जाए और वो दिया जाए? कुछ सवाल, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं तो बढ़िया सवाल है। एक्चुअली सरकार हमको कहाँ देगा, पहले वो बात बताइए। सरकार कहाँ देगा हमको जमीन वो सब बना के देने के लिए? एक्चुअली उसके लिए हम लोग अग्री है, लेकिन वो कहाँ देगा? वो जगह जमीन कहाँ है सरकार देने के लिए? अब वहाँ रेवेन्यू लैंड में अभी इतना सेटलर लोग है कि मतलब कोई सेटलर लोग लड़ रहा होगा वो जगह के लिए, और जो अगर वो लोग मेरे लिए वो सब बना के देगा और मेरा वहां प्रोजेक्ट बनेगा तो मतलब भी गया। मेरा लैंड में ही मेरा ही घर बनाएगा। वो घर बनना अच्छा बात है सरकार की तरफ से, लेकिन उसका बदली में हम कंपेंसेशन घर बदली में नहीं, सरकार का मदद चाहिए, बदली में नहीं, क्योंकि वो जो जमीन है वो मेरा है जहाँ प्रोजेक्ट बनने वाला है, और सरकार कहाँ मेरे लिए घर बनाएगा? मेरी ही जगह में। फर्क क्या पड़ता है? प्रोजेक्ट हम लोग अगर बोलने से वहां कटा जाएगा जगह तो जंगल नुकसान मेरा, क्योंकि रहने वाला हम वहां, वो एक बात है। हंटिंग सब कुछ हम करते जंगल में, क्या क्या करते रहता हम जंगल में अपना काम के लिए, वो किसी को नहीं पता रहेगा। आपका अच्छा सवाल है, पर शायद मेरे से जवाब थोड़ा शायद पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमको उतना नहीं आता। जितना हो सकता है उतना का सवाल हम दे सकता है। ये चीज हम ना कंपेंसेशन हम लोग सरकार देने से भी ना सरकार का पैसा कम हो जाएगा देने के लिए, इतना तो हम स्वर से बोलता, क्योंकि मेरा जमीन का इतना कीमत है ना कि वो नहीं दे पाएगा। क्योंकि सबसे पहले मेरा है कि अपना फ्यूचर देखना है, मेरा बच्चा लोग को देखना है, वही एक है जो लोग है वहां।
कोई सोच रहा होगा कि हम लोग आया है अपना सिर्फ अपने लिए आया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम लोग आया है लोग के लिए, आइलैंड के लिए नहीं, लोग के लिए जो जो रह रहे हम लोग का साथ, जो हम लोग का उम्मीद में वहां रह रहे हैं। तो वो लैंड तो मतलब हम लोग से ज्यादा उन लोग का है। हम लोग का इस तरह करने का हिम्मत उन लोग का वजह से ही है। इसलिए हम आपका सवाल से बहुत सहमत है कि आपने सही सवाल पूछा मेरे से कि वो लैंड के लिए सरकार कंपनसेशन देगा, ये देगा। करना होता तो पहले ही कर देना था सरकार, मेरा मतलब घर बना के देने के लिए। क्योंकि अभी देखो इतना सा 25-26 साल से हम राजीव नगर में रह रहे हैं। अगर सरकार को करना होता तो पहले ही करना होता था। पहले मेरे को सेटल करना था, तब जाके ये प्रोजेक्ट शुरू करना था उसको हम लोग से पूछ के। और जब अगर प्रोजेक्ट बनेगा तो मेरा जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसका बिना मतलब वो शुरू नहीं करना। हम लोग जब हम लोग का मतलब ये जो हम लोग का जो मतलब पूछ के करना, हम लोग को मतलब थोड़ा बता के देना कि हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं इतना लैंड में उतना लैंड में, वो ऐसा होना चाहिए। पर ऐसा कुछ नहीं है। तो टाइटस सर, आपसे और एक चीज पूछना है, क्या अभी तक, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत मीटिंग आप लोगों के साथ हुआ है, जो चीफ सेक्रेटरी साहब भी आए थे, आप लोगों का कम्युनिटी हॉल क्या बोलते गेस्ट हाउस में मीटिंग हुआ था, तो क्या आप लोगों को कभी भी प्रोजेक्ट का सारा कंपोनेंट्स अच्छा से कोई भी ऑफिसर कभी एक्सप्लेन नहीं किया कि प्रोजेक्ट क्यों बन रहा है, इससे देश को क्या फायदा है, आप लोगों को क्या फायदा होगा, या इस तरह से बैठा के आप लोगों से कभी बात नहीं किया गया? क्या आप लोग का इसमें मतलब कहना है? ये जो प्रोजेक्ट का बात है ना, जब भी हम कितना भी मीटिंग अटेंड करेगा वो ये बात कभी नहीं पूछेगा कि प्रोजेक्ट हम लोग के सामने में कभी प्रोजेक्ट का बारे में कभी नहीं पूछता है। सिर्फ पूछता है हम लोग का मतलब जो राजीव नगर में रह के क्या इश्यूज है वही पूछता है। अगर जब हम लोग प्रोजेक्ट के लिए बात करेगा तो बोलेगा उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, तो फिर कहाँ से बात करने का शुरू होगा उस तरह होने से। अगर वो लोग आगे पूछे कि आप लोग का प्रोजेक्ट को लेके क्या राय है, क्या समस्या है, वो उस तरह पूछेगा तो साथ हम लोग से मतलब वो सवाल मिल जाएगा उन लोग। तो आप लोग चाहते हैं, आप लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल है वो आप लोगों के साथ प्रोजेक्ट को लेके एंगेज करे, आप लोगों को बताए, आप लोगों से पूछे प्रोजेक्ट के बारे में, बातचीत हो, आप लोग चाहते हैं, राइट? हर चीज का अपडेट होना, क्योंकि प्रोजेक्ट हम मेरे लैंड में बन रहा है। तो अगर हम मेरा अपडेट में वो नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से होएगा? मेरा कितना नुकसान हो जाएगा उसमें नुकसान देख के करना प्रोजेक्ट करने से पहले कि किसका है। रेवेन्यू लैंड का तो हिसाब लैंड रहता है, उसका तो मतलब ही नहीं है। वो अपना मतलब खुद प्रोटेक्ट कर सकता है अपना। लेकिन जो मेरा जो लैंड है वो तो मेरे से पूछ के करो, उस तरह है।